गुड इवनिंग 10th स्ट्रेट बोर्ड स्टूडेंट। आज हम फ्री फॉल के बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू होते हैं जिसमें हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सॉल्व्ड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन फ्री फॉल। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखो, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Assuming value of G is 10 meter per second square, calculate time taken by ball to reach ground, velocity of ball on reaching the ground. Third, height of ball at half time it takes to reach the ground. तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक आयरन बॉल है, राइट, जिसका मास है 3 kg, इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ 125 मीटर, ऊपर से छोड़ा गया, और ग्रेविटी कितनी लग रही है इसके ऊपर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। हमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, देखो, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड, मतलब इसको कितना टाइम लगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, बराबर। 3 फॉर्मूला थे, v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये दूसरा, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये तीसरा। तो हम लोग इसमें से डिस्टेंस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 125 मीटर, इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s मतलब डिस्टेंस है यहाँ पर, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 125 मीटर, और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और ग्रेविटी दिया हुआ है, राइट। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, अब जब बॉल ऊपर पोजीशन पे रहता है यहाँ पर, तो वो रुका हुआ रहता है, तो इनडायरेक्टली इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, रुकी हुई है वहाँ पर। तो u इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा, तो a इक्वल्स टू g इक्वल्स टू 10 हो गया। तो 125 इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 125 इक्वल्स टू 0 प्लस 5t स्क्वायर, तो 125 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 5t स्क्वायर। तो लेट अस डिवाइड दिस, 125 by 5 equals to t square.
ये बन जाएगा 25 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो रूट 25 इक्वल्स टू टी, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड। टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए टी का वैल्यू क्या हो गया 5 सेकेंड। करेक्ट। नाउ ध्यान दो, ये तीन ही इक्वेशन यूज करेंगे, या तो ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये दूसरा इक्वेशन है, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये तीसरा इक्वेशन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब जब वो ग्राउंड पर पहुंचा, ये बॉल जब इधर पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब तीन में से कौन सा यूज करेंगे, u है, a है, s है, ठीक है, ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों में से कौन सा भी यूज करो, आंसर आने वाला है। ठीक है, तीनों इक्वेशन में से कौन सा भी यूज करोगे तो आंसर आने वाला है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी चाहिए। बॉल जब फाइनली यहाँ पर पहुंच गई, क्योंकि बॉल फाइनली यहाँ पर ही पहुंचने वाली है, तो फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट होती है, v से डिनोट होती है। तो v ये दोनों में से यूज होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में v है ही नहीं। कौन सा वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में v नहीं है, तो इसलिए मैं इन दोनों में से कौन सा भी यूज करूंगा। तो छोटा मुझे यही दिख रहा है, तो मैं ये वाला यूज करता हूं। सेकेंड, velocity of ball on reaching ground, v equals to u plus at, तो v equals to 0 plus 10 into 5। a का वैल्यू 10 कैसे हुआ, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। बराबर, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड वन, हाइट ऑफ बॉल at half the time it takes to reach ground। देखो ध्यान से, ओके। Height of the ball at half the time it takes to reach ground। अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉल जब वो आधा टाइम तक यहां पर आ जाएगा। हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, मतलब टाइम आधा बीत गया, टाइम टोटल कितना लगा था 5, मतलब 2.5 सेकेंड बाद उसका हाइट कितना रहेगा ग्राउंड से। समझ लो मेरे बात, वापिस मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ही बता रहा हूँ। सपोज ये रहा मेरा बॉल 3 kg का, ये रहा मेरा ग्राउंड जिसका डिस्टेंस है 125 मीटर, करेक्ट। टोटल टाइम कितना लगा उसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, ये निकाल लिया हम लोगों ने 5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड बीत जाने के बाद ये बॉल का हाइट ग्राउंड से क्या रहेगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो, ग्राउंड से, ऊपर से नहीं, ग्राउंड से, ठीक है, एकदम आधे टाइम पे। तो ठीक है, फिर से मुझे डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, इनडायरेक्टली क्या फाइंड आउट करना है, एस। बराबर, फिर से वही एस का फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन इस बार टाइम क्या हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू 2.5। हाफ टाइम चाहिए था ना, आधे टाइम पे चाहिए था, तो s इक्वल्स टू u, फिर से 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो s इक्वल्स टू 0 प्लस 2 और 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो s इक्वल्स टू 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 5 इंटू 6.25, बराबर, तो दैट इज इक्वल्स टू 31.25 मीटर एस का वैल्यू।
क्लियर? अब तुम्हें तो लगेगा कि ये 2.5 मिनट पे मैंने निकाल लिया, लेकिन गलत है। ये 2.5 मिनट ऊपर से निकाला, बराबर? तो अभी एक्चुअल डिस्टेंस अगर ग्राउंड से निकालना है तो क्या करेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ बॉल, अब तुम बोलोगे ऊपर से कैसे निकाला? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 पकड़ी है, तो हाइट ऑफ बॉल इक्वल्स टू 125 माइनस 31.25, माइनस करो, आंसर आ जाएगा 93.75 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meter before coming down. What was its initial velocity how much time will it take to come down? Assume g equals to 10 meter per second square. ओके, तो देखो एक टेनिस बॉल है जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं ग्राउंड से, ठीक है, एंड रीचेस ए हाइट ऑफ 4.05 मीटर, मतलब कहां तक पहुंच रहा है वो हाइट पे? 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, मतलब वापिस नीचे आने से पहले, राइट? व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? u फाइंड आउट करना है। हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू कम डाउन, मतलब ऊपर और नीचे जाने के लिए टोटल टाइम उसको कितना लगेगा? हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू कम डाउन, नीचे आने के लिए टाइम भी चाहिए। नेक्स्ट, अज्यूम g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट? अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, और मुझे डिस्टेंस s दिया हुआ है यहां पर, जो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। अब 3 फॉर्मूला मेरे पास खुल जाते हैं, वही 3 फॉर्मूलाज। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, v इक्वल्स टू u प्लस at। अगर मैं सबसे छोटा प्रॉब्लम देखूं, सबसे छोटा फॉर्मूला देखूं, तो ये वाला है, फर्स्ट वाला, राइट? और इसमें क्या नहीं है? तीनों कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन सुनो, जब ये बॉल इस बार नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके रुक जाएगा बॉल, तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है 0, ठीक है? तो v मिल गया, u और t दो नहीं मिला, फायदा नहीं। इधर s है, v है, u नहीं है, a नहीं है,
मतलब ये फॉर्मूला काम करेगा, और इधर भी दो चीज नहीं है, बराबर, तो ये भी नहीं काम करेगा। क्या क्या नहीं है इधर, u नहीं है, t भी नहीं है। कभी भी कोई भी इक्वेशन से आंसर निकालने से पहले एक ही चीज नहीं आने वाली रहती है, बाकी सारी चीज अवेलेबल रहनी चाहिए। तो वी विल अप्लाई फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बराबर, ध्यान से देखो, बॉल जब ऊपर गई तो ऊपर जाने के बाद वो रुक गया। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? द फाइनल वेलोसिटी इज 0। लास्ट में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, देख रहे हो यहां पर, देखो ये यहां पर g के इक्वल किया था, राइट, ग्रेविटी के इक्वल। लेकिन यहां पर a इक्वल्स टू ग्रेविटी के इक्वल है, लेकिन माइनस g है। वाई माइनस g? बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो वी विल पुट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gs। तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gs, माइनस माइनस कैंसल, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू एस कितना दिया हुआ है 4.05, बराबर। जस्ट मल्टीप्लाई, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 4.05, राइट। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 40.5, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो u इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। समझा? वापिस एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से देखो। एक टेनिस बॉल था जिसको एक हाइट तक फेंका जा रहा है 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। ऊपर जाके कोई भी बॉल रुक जाता है, नीचे फेंकने से पहले रुका हुआ रहता है। अब लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ताकत से हमें फेंकना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड दैट इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब ऊपर जाकर फिर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, वो भी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट अस सी द टाइम, ये टाइम कैसे मिलेगा। और उसके पहले हाँ, थोड़े एक 3 फॉर्मूलेस थे हमारे। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इन 3 फॉर्मूलेस में से कौन से लगेंगे? अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, u तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है, क्योंकि हर सम में वो ग्रेविटी के इक्वल होगा, ग्रेविटी का सम है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस जी क्यों हुआ? क्योंकि हमने बॉल उल्टा फेंका ग्रेविटी के खिलाफ, इसीलिए माइनस जी। पहले वाले क्वेश्चन में ग्रेविटी के साथ ऊपर से नीचे आ रही थी, इसलिए यहाँ पे माइनस जी हुआ। यहाँ पे ग्रेविटी के खिलाफ फेंक रहे हैं, तो इसीलिए ए को क्या पकड़ा, माइनस जी, एस डिस्टेंस, वी फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हो गई? क्योंकि ये बॉल ऊपर पहुंच गई, तो वहां पर वो जाके रुक गया। सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू निकाला, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम निकालता हूँ। टाइम निकालने के लिए अब मैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला देख सकते हो? मैं हमेशा छोटा फॉर्मूला पे ध्यान दूँ। ये आ गया, v आ गया है, u भी आ गया है, a है, t नहीं है। तो चलो इसके मदद से देखते हैं छोटा वाला फॉर्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी में अगर मैं पुट करूं तो 0 इक्वल्स टू कितना आया है 9, बराबर, प्लस a का वैल्यू ग्रेविटी, बराबर, ऊपर नीचे, मतलब क्या बनेगा 10, बराबर। और हमने इस बार क्या पकड़ा था, उल्टा वाला, तो यहां पर भी क्या होगा, -10 इंटू टी। समझे कि नहीं?
0 इक्वल्स टू 9 माइनस 10t प्लस माइनस उल्टा वाला समय नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस g है क्योंकि खिलाफ फेंका है, तो 10t इक्वल्स टू 9 बराबर। देयरफॉर t इक्वल्स टू 9/10, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 0.9 सेकेंड। ये टाइम मुझे लग गया ऊपर फेंकने में, ठीक है, ये ऊपर फेंका गया है बॉल बराबर। अब लॉ के मुताबिक जितना टाइम लगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में। टोटल टाइम इक्वल्स टू टाइम टेकन टू गो अप प्लस टाइम टेकन टू गो डाउन, राइट कि नहीं। तो 0.9 प्लस 0.9 इक्वल्स टू 0.9 प्लस 0.9 इज 1.8 सेकेंड, करेक्ट। आई होपफुली तुम्हें ये सम समझ में आया। फिर से मैं ये दोनों सम एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों थोड़े डिफिकल्ट थे। देखो पहला वाला केस, फर्स्ट, एक आयरन बॉल है जिसका मास है 3 kg, is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground, assuming the value of g is 10 meter per second. Calculate these 3 cases. केसेस एक एक करके देखेंगे। 3 kg का बॉल जो नीचे गिर रहा है उसके डिस्टेंस कितना हाइट से गिर रहा है 125 मीटर, वजन 3 kg और ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल ऊपर है तो वो रुक जाती है, उसमें भी देख रहे हैं इसमें भी दिख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ये ग्रेविटी के साथ आ रही है इसलिए g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ग्राउंड। वैसे तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है, ये 3 टाइम चाहिए, तो ये वाला तीसरा वाला फॉर्मूला कट गया, 2 फॉर्मूला बचा। दूसरा फॉर्मूला, सबसे पहले छोटा फॉर्मूला देखेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी है क्या? नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी है क्या? हाँ है। एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के साथ है। ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन का मतलब ग्रेविटी है यहाँ पर। और टाइम है क्या? नहीं है। v भी नहीं है, मतलब 2 चीज़ नहीं है, आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। पहला वाला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s है क्या? डिस्टेंस है। u इनिशियल वेलोसिटी है। टाइम नहीं है। एक्सेलरेशन है, मतलब 3 चीज़ है, एक नहीं है, राइट। तो हम ये पहला वाला लगा सकते हैं। तो हमने वही लगाया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया। एक्सेलरेशन ग्रेविटी इक्वल्स टू पॉजिटिव 10 आया। पॉजिटिव 10 क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, तो दैट्स वाई g इक्वल्स टू 10 हो गया। सब्स्टिट्यूट किया, 0 प्लस 5t स्क्वायर 125 डिवाइडेड बाई 5 हुआ इक्वल्स टू t स्क्वायर। therefore t स्क्वायर इक्वल्स टू 25, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। करेक्ट, टाइम आ गया। नाउ वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। बॉल की वेलोसिटी क्या रहेगी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा? देखो यहां पर, तो v इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? u प्लस एटी। v इक्वल्स टू 0 प्लस, यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा 10 इंटू 5। अब तुम बोलोगे यही क्यों यूज किया? सबसे छोटा फॉर्मूला था, इसमें अभी हमारे पास v आ गया है, u भी है, टाइम नहीं है, तो 2 चीज तो आ गई है, तो सीधा इसी में पुट किया छोटे वाले में और 50 मीटर पर सेकेंड निकाल लिया। हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो अब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द बॉल निकालना है जब उसका टाइम हाफ रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वापिस इस बार टाइम को मैंने 5 सेकेंड लगा था, राइट, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो मुझे मिला 2.5। तो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस, u का वैल्यू है, t नहीं है,
ए है 2.5 इंटू 2.5, कैलकुलेशन आया और एस का वैल्यू 31.25 आ गया, लेकिन ये एक्चुअल हाइट नहीं है, ये है ऊपर से निकला हुआ हाइट, ग्राउंड से अभी कुछ तो दूरी रहेगी, तो मैंने 125 से 31.25 माइनस कर लिया, तो आई हैव गॉट 93.75 मीटर। ओके, नेक्स्ट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी सेम है, बस केस उल्टा है। टेनिस बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, डिस्टेंस 4.05 मीटर है, यहाँ पे क्यू के खिलाफ फेंका गया तो a इक्वल्स टू -g है। नाउ हाउ मच इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब मुझे फाइंड आउट करना है u, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। फाइनल वेलोसिटी कैसे दी हुई है, क्योंकि ये बॉल ऊपर पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी अभी ये 0 हो जाएगी। ग्रेविटी 10 या -10, -10, क्यों, क्योंकि हम लोग एक्सीलरेशन के खिलाफ जा रहे हैं। फिर से ये तीन फार्मूले में मुझे अभी पहले क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u चाहिए, वो कहाँ कहाँ पर है, तीनों फार्मूला में है। तो इसमें अगर जाए छोटे वाले फार्मूला में, फाइनल वेलोसिटी है क्या, हाँ है, u फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन है, टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो दो चीज़ें नहीं है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। अब ये सेकंड छोटा फॉर्मूला, इसमें जाकर देखें तो हमें क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पर v है, u नहीं है, a है, s है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यही फॉर्मूला यूज़ किया, a के जगह पे -g आ गया क्योंकि खिलाफ था, कैलकुलेट किया, u मिल गया। फिर हमने छोटे फॉर्मूले में डालकर t निकाल लिया। टाइम निकला 9 सेकेंड, लेकिन एक तरफा ऊपर जाने के लिए, दो तरफा होने के लिए दोनों को प्लस करो, 0.9 0.9, तो 1.8 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, नाउ इस चैप्टर के आखिरी दो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे और एक डेफिनेशन क्लियर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सी दिस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस पे रहता है, एकदम बैठा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है, एट रेस्ट पोजीशन, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, राइट, एंड काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है, ये सबको पता है। जब भी इसके अंदर मोशन पैदा होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना हाइट बढ़ाता है, इनडायरेक्टली देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसी ऑब्जेक्ट को ऊंचा लेके जाता हूं, हाइट बढ़ाता हूं, रेस्ट पे रखूंगा लेकिन क्रेन से ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इनडायरेक्टली हाइट जो है वो बढ़ता रहेगा। तो समझो अगर मास और ग्रेविटी सेम है, 3 kg का सामान है, ग्रेविटी हमारी 10 है और हाइट कर दिया मैंने 5 मीटर, तो कैलकुलेट करके देखो कितना हुआ, 30 150, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैंने फिर से वही चीज को 3 × 10 × 50 मीटर तक हाइट पे लेके गया तो क्या हो जाएगा, 1500। तो देख रहे हो, जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूं, व्हाट इज हैपनिंग, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस विथ हाइट, करेक्ट कि नहीं, ठीक है। और ये हाइट किसकी, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी फैक्टर। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वजह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट तक लेके जाते हैं और वो नीचे गिरता है तो काफी बड़ा इंपैक्ट पैदा करता है, ठीक है। ऊंची से गिरने वाली चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट पैदा करती है, ठीक है। तो स्मॉलर हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज लेस, ये मेन पॉइंट है हमारा, और हायर हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज मोर। याद रहे
ये दो मेजर पॉइंट है। क्लियर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। नाउ सपोज मेरे पास एक स्टोन है 2 kg, मैंने उसको ऊपर फेंका, अब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और समझो यही ताकत मेरे पास क्रिश की ताकत आ गई, ठीक है, देखा होगा ना जादू पिक्चर। तो वही स्टोन धीरे धीरे ऊपर जाते 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 एक टाइम होता है कि वो स्पेस पे चला जाता है, मतलब इनडायरेक्टली उसके अंदर ग्रेविटी एक्ट करना बंद कर देती है, राइट? तो इनडायरेक्टली वो क्या हो गया, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल गया, राइट? बाहर निकल जाना मतलब एस्केप, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है? क्या बोलेंगे उसको? एस्केप वेलोसिटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम अर्थ से रिलीज करते हैं स्पेस की तरफ, तो उसको हमें एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा रखना पड़ेगा, एक वैल्यू रहेगा इसका, उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ही जाके वो स्पेस पे पहुंच सकती है। इसी फॉर्मूला की मदद से जो भी साइंटिस्ट है या एस्ट्रोनॉट्स हैं या स्पेस स्टेशंस हैं, ये रॉकेट्स या सैटेलाइट स्पेस पर लॉन्च कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपन इज, लेट अस सी व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना? नाउ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ग्रेविटी के फील्ड से बाहर निकल जाए, ठीक है, और वापस नीचे ना आ पाए, तो इसका मतलब वो एस्केप हो गया, बाहर निकल गया, उसको ग्रेविटी से वो मुक्त हो चुका है, ठीक है? अब वो कहाँ जाएगा? अब वो स्पेस में चला जाएगा, घूमने लगेगा, ठीक है? देयरफॉर दोज व्हाट विल बी द फाइनल डेफिनेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी? डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट which doesn't remain under gravitational influence is called as escape velocity. हो गया? Okay. Now see this. Now इस एस्केप वेलोसिटी के 2 फैक्टर्स हैं, एक ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये लिखोगे डेफिनेशन के बाद, और दूसरा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। हो गया? तो देखो, हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल रहती है? पोटेंशियल एनर्जी के। और टोटल एनर्जी किसका कॉम्बिनेशन है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है? हाफ mv², बराबर। अब पोटेंशियल एनर्जी का यहां पर क्या फॉर्मूला है? mgh फॉर्मूला है, लेकिन हम ग्रेविटी के हिसाब से फॉर्मूला लेंगे G∗M/r, राइट? अब ध्यान से देखो सब लोग, अब क्योंकि वो अर्थ के साथ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बैठा हुआ है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी के खिलाफ जाने के लिए हम यहां पर क्या लगा देंगे? माइनस। समझो,
Q माइनस लगा, राइट? तो देखो क्या बनेगा, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन व्हाट वी नो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू g कैपिटल M बाई r, बराबर। r इज रेडियस ऑफ अर्थ, q ये r है, कैपिटल R है। q की जो सैटेलाइट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे बैठा हुआ है, और ये तब हमारा डिस्टेंस बन जाता है r, कैपिटल R। अब जब हाइट बढ़ता है तो ये r प्लस h हो जाता है, जैसे अगर हम इसको ऊंचा लेके जाते हैं, ये हाइट बन जाती है हमारे अर्थ से। तो से दिस, अब ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमें ग्रेविटी के खिलाफ लेके जाना है, एस्केप वेलोसिटी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस डाला। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस g कैपिटल mm बाई r। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब सेकेंड केस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, जब ये बहुत ऊंचा चला गया, बराबर, तब इसके अंदर कोई और काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, ये खुद ब खुद फ्री हो गया, ये कैसे भी मूव कर सकता है। तो इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस GMM बाई इंफिनिटी। अब बोलोगे इंफिनिटी कैसे आया, क्योंकि जब ये अर्थ के ऊपर था तो r था, जब हाइट पे चला गया तो हम उसका और डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते, स्पेस पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं क्या टेप लेकर, नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। एनी नंबर डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इज 0। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू फाइनल आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये पार्ट भी समझ में आया होगा एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। सो अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। क्लियर, चलो बाय एवरीवन। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो इसी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एक्सरसाइज के पीछे के साथ, जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे हमारे 4-5। ये न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। ओके, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।